ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी बच्चियां जो हैं वो भी इस काम में आगे आ रही हैं। स्टेरिंग के पीछे बैठकर आने शुरू करते हैं। हम अपनी पुलिस की गाड़ी में नौजवानों को उसकी तरबियत दे रहे हैं। जो हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम है उसके बारे में मैं आगाही दे दूँ। पहले आपको सेंटर में जाके लर्नर बनवाना पड़ता है और किताबें जितना इल्म है उसका सबसे जो प्रिस्टीन बुनियादी मकसद है वो हमारा कॉन्शियंस डेवलप करना है। जब कॉन्शियंस हमारा डेवलप होता है तो हम वो कॉन्शियंस हमें लीड करता है कि हम अपनी जो बेसिक बिहेवियर है, जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जो हम जानवरों से, बाकी जानदारों से शेयर करते हैं, जो हमारी काउंट और इज्तिमाई फायदे की बात करते हैं, सिर्फ अपने सर्वाइवल से बढ़ के सोचना शुरू कर देते हैं। सारी तालीम फैसिलिटीज पैदा कर रही है साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में। तो अल्टीमेट मकसद यही है कि हम इज्तिमाई तौर पर अपने मुआशरे को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। और जो कानून होते हैं वो उस कॉन्शियस से जन्म लेते हैं, उस सोच से जन्म लेते हैं जहां सिर्फ हम अपनी जात के लिए नहीं सोच रहे होते। और उन कवानीन का अल्टीमेट मकसद अपनी हिफाजत और बाकी सबकी हिफाजत होती है। तो इन कवानीन में जो ट्रैफिक कवानीन है वो इंतहाई पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। अगर हम देखें तो पिछले साल हम फोकस करें जहां अपने इस इदारे और ये बोसन रोड और ये जो एजुकेशनल कॉरिडोर है इसका, तो पिछले साल के अंदर 11 फेटल एक्सीडेंट्स हुए इसी बाहर वाली सड़क पे, बोसन रोड पे, और उनमें 4 स्टूडेंट्स थे और ये बहुत बड़ी रेशियो है। इस साल अब तक के 6 फेटेलिटीज हो चुकी हैं। ऐसे 6 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं जिनमें 2 स्टूडेंट्स की कीमती जान गई है। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हमें सोचना है कि हम ये जो ट्रैफिक कवानीन है इनकी मुकम्मल तौर पे पाबंदी करें, इनको फॉलो करें, और स्पेशली क्योंकि स्टूडेंट्स बाइक्स पे आते जाते हैं तो वो अपने हेलमेट को पहने, क्योंकि उससे ही उनकी अपनी हिफाजत है और बाकियों की भी हिफाजत है। डेफिनेटली जब आप एक एक्सीडेंट काज करते हैं तो उसमें आप किसी से टकराते हैं तो ना सिर्फ आपका नुकसान हो रहा होता है, अगले का भी नुकसान हो रहा होता है। तुम भला नई मंजिल की बिशारत क्या दोगे, तुम तो रास्ता नहीं देते चलने के। थैंक यू। और इम्प्लीमेंटेशन वो एक से 2 फुट पर खड़ा है। ज्यादातर लोग ट्रैफिक अवॉइडिंग है, कवरिंग है, अंडर एज का जो है वो का चलान होता है, क्योंकि लैंग्वेज है उसमें है। लेकिन हमारा जो होता है वो इस्लाम मतलब है। अगर हम किसी अंडर एज ड्राइवर को रोक देते हैं तो उसकी भी एजुकेशन करते हैं, उसको वाला को बताते हैं कि अंडर एज है, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती है और आप उसको मत दे, तो उससे भी फर्क पड़ता है। हमारा मकसद अंडर एज को हमारा मकसद सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, ताकि जो अंडर एज आज लोग भी आया है तो बाइक चला रहा है या गाड़ी चला रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको इनक्रिमिनेट ना करें, क्योंकि एक दफ़ा अगर पुलिस रिकॉर्ड उसके अगेंस्ट बन जाए तो वो सारी ज़िंदगी रहता है। तो हम उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनसे एफिडेविट लेते हैं, उनको ये रियलाइज़ करवाते हैं कि नेक्स्ट टाइम उस बच्चे के वो गाड़ी ना दे। क्योंकि अभी फ्यू मंथ्स बैक एक एक्सीडेंट ऐसा भी हुआ था जिसको पर्सनली मैं जानता हूँ। एक फैमिली को, मेरे दोस्त थे, तो वो बच्चा जो उसकी बेरली 17 ईयर्स एज थी, तो अंडर एज है, 18 ईयर्स लीगल एज है लाइसेंस की या ड्राइविंग करने की, रोड पे निकल के। तो बच्चा अपने भाई की बाइक लेके गया और वो हेड ऑन कोलिजन हो गया उसका और उसकी डेथ हो गई। तो उसका भाई 1 साल हो गया, तकरीबन 8-9 मंथ हो गए, वो आज तक बोला ही नहीं है। वो इस गिल्ट में है कि उसने अपनी बाइक छोटे भाई को क्यों दी थी।
तो हमारी कोशिश ये है कि इस चीज़ को सख्ती से कर्व किया जाए, रोका जाए, पेरेंट्स में अवेयरनेस पैदा की जाए। और आज के इस सेशन के वसादत से मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपनी फैमिली के अंदर इस चीज़ को इंश्योर करवाएं कि अंडर एज बच्चे कोई भी बाइक या गाड़ी लेके रोड पे ना निकलें। थैंक यू।